हेलो गाइस, वेलकम टू नेहा फैजी पॉडकास्ट। और आज का पॉडकास्ट थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और डब्बा की ऐसी क्लास लगने वाली है कि आप इसका रियल नेचर जो है एक्सपोज होता हुआ दिखेगा। तो अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि जो फ़नी की नानी है वो आईसीयू में एडमिट है, बहुत बीमार हैं। तो कुछ लोगों ने दिखाया कि वो तो शादी में थी, कुछ देर के लिए कुछ सेकंड्स की क्लिप दिखाई थी कि वो बेड पे बैठी हुई है, यही बोल के दिखाया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो शादी में थी तो इसका मतलब वो आईसीयू में नहीं है। तो कुछ लोग नैरेटिव सेट करना चाहते हैं मुझे ये दिखाने के लिए कि नेहा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रही है, बट एक्चुअल में मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है। तो ये होता है मैनिपुलेशन के मतलब दूसरे इंसान ने कोई इन्फॉर्मेशन बताई है तो उसको दूसरे तरीके से कनेक्ट करके आप साबित करने की कोशिश करो कि नेहा ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है। तो मुझे रॉन्ग साबित करने के लिए आपको कुछ करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ये बात है। तो मैं आपको बताती हूँ सारी स्टोरी क्या है, कैसे कैसे क्या रहा मामला। तो इनके शादी जब थी जमशेदपुर में, तो इनकी नानी जो नाना दोनों हैं वो ऑलरेडी थोड़ा तबीयत ख़राब थी और नाना की इसके पहले ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। बट शादी में सबको जाना था, डिसीजन तो ये होता कि जब बुजुर्ग हैं, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो एक इंसान रुक जाए उनके साथ, बाकी सब शादी अटेंड कर ले, चले जाएं। क्योंकि शादी में इंसान अपना तैयार होने में, फंक्शन में, खाने पीने में बिजी रहता है, वहाँ कौन बुजुर्गों का ध्यान रखने वाला है इतना, उनकी क्या केयर होनी है, सब लोग अपने में बिजी होते हैं। तो क्या हुआ कि ये लोग वहाँ जमशेदपुर ले गए और वहाँ पे जाके इनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई नानी की। तो जमशेदपुर में ही आईसीयू में ये एडमिट थी और वहाँ से फिर उनका रिकवरी नहीं हो रहा था, तो एम्बुलेंस से उनको कानपुर लेके आया गया। अब आप सोच सकते हो कोई इंसान थोड़ी बहुत ठीक ठाक हालत में होता है ना, तो ऐसी गाड़ी में लेकर के आ जाते हैं, बट एम्बुलेंस से लाया गया, इसका मतलब बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थी। फिर कानपुर में काफ़ी टाइम के लिए एडमिट रही। कानपुर के हॉस्पिटल में भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं था, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर उसके बाद में उनकी कानपुर के हॉस्पिटल में ही डेथ हो गई। तो अभी फ़नी की नानी अभी नहीं है दुनिया में। आप लोग चाहो आप उनके लिए दुआ कर सकते हो, उनकी मगफिरत के लिए। बट मेरे कहने का मकसद ये है कि जब कोई इंसान इतना क्रिटिकली इल होता है, जब आपके घर का, आपकी माँ इतनी क्रिटिकली इल होती है, तो आपको पाए खाना, हलवा बनाना, ये सब कैसे सूझ रहा होता है। अगर आपने डब्बा का व्लॉग देखा हो, उस टाइम पे उसकी नानी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। आईसीयू में एडमिट होने का मतलब है कि इंसान रिकवरी में नहीं है। तो उस टाइम पे भी फनी की जो माँ है वो तसला भर भर के हलवा बनवा रही थी और बोल रही थी ये इसको पहुंचाया जाएगा, उसको पहुंचाया जाएगा। तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, चाहे तो मुझे पसंद करने वाले हो, चाहे तो डब्बा को पसंद करने वाले हो, आपके घर की माँ अगर हॉस्पिटल में एडमिट होगी क्रिटिकल कंडीशन में, तो क्या आप तसले भर भर के इतनी लार्ज क्वांटिटी में हलवा बनवा रहे होंगे? या अच्छा कुछ खाने पीने का आपका मन कर रहा होगा, चाट पकौड़ी करने का, पाए बनवाने का मन कर रहा होगा? मतलब इस टाइम पे भी आपकी नीयत खाने में लगी हुई है और आप अपने बारे में ही सोच रहे हो। जब इंसान किसी से अटैच्ड होता है, इमोशनली कनेक्टेड होता है, भाई अपने माँ बाप से तो होते ही है ना इमोशनली कनेक्टेड, इसमें बोलने वाली कोई बात ही नहीं है। तो जब माँ बाप की तबीयत खराब होती है, सीवियरली इल कोई आपकी फैमिली मेंबर होता है आईसीयू में एडमिट, तो उस टाइम आपकी भूख प्यास उड़ जाती है। बट यहाँ पे पकवान बन रहे थे, व्लॉग बन रहे थे, शादी में पूरा फंक्शन एंजॉय किया जा रहा था, हंसी मजाक ठिठोले सब हो रहा था, सब अच्छे से तैयार हो रहे थे। किसी के भी चेहरे पे आपको एक शिकन दिखी कि उनके घर का कोई फैमिली मेंबर आईसीयू में एडमिट है? तो ये बताने का मकसद ये है कि यहाँ कितनी सेल्फिश दुनिया है। इनके व्लॉग्स के थ्रू ही आपको दिख रहा है कि कितने सेल्फिश खुदगर्ज लोग हैं ये लोग। फ्लाइंग बीस्ट अपनी नानी के मरने पे नहीं जाएगा, मुंबई का निखिल अपनी नानी के मरने पे नहीं जाएगा, कोई उसको कॉल आउट नहीं करेगा, कोई उसको क्वेश्चन नहीं करेगा। लेकिन ये लोग अगर इस तरीके की एक्टिविटीज करेंगे तो इन पे इतने सारे सवाल क्यों उठते हैं? क्योंकि इनका कंटेंट ही हम्बल, फैमिली के कनेक्शंस, इमोशंस, फ्रेंड्स बड़ों की दुआएं तो बहुत ज़रूरी है, बुजुर्ग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ्रेंड्स अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल रखें, फ्रेंड्स ठंड बहुत है अपने घर के बुजुर्गों का, ये सब ढोंग जो इनका टाइम टू टाइम ये करते रहते हैं कि इनको बुजुर्गों की कितनी पड़ी है। आपको दुनिया में कोई भी इंसान जज करना हो, सिर्फ उसके एक्शंस के थ्रू जज करिए, उसकी बातों से उसको नहीं जज करिए। क्योंकि जो जितना बड़ा ढोंगी होता है वो उतनी मीठी मीठी बातें करता है, जो दिल में जितनी ज्यादा नफरत रखता है वो उतनी मीठी जुबान बोलता है और मीठा मीठा बोल के पीठ पीछे आपकी बुराइयां सबसे कर रहा होता है, आपसे चिढ़ रहा होता है, आपसे जल रहा होता है, लेकिन आपके मुंह पे एकदम मीठा बना होता है। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उनकी डेथ हुई और असर के पहले पहले उनको दफना भी दिया गया, उनके लास्ट रिचुअल्स भी परफॉर्म हो गए। तो फनी दिख रहा है, लेकिन अभी तक डब्बा को किसी ने भी मौदहा में नहीं देखा है। तो एज पर करंट इन्फॉर्मेशन डब्बा मौदहा नहीं गई है। अब वो मेरा व्लॉग देख के, पॉडकास्ट देख के बाय फ्लाइट जल्दी जल्दी पहुंच जाए मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक मतलब कल रात को जो मेरी 9 बजे बात हुई है तब तक मौदहा में वो नहीं दिखी है।
तो वो नहीं गई है। बट फ्रेंड्स, बुजुर्गों की तो दुआएं बहुत ज़रूरी है। दुआएं लोगी लेकिन बुजुर्गों से मिलने क्यों नहीं जाओगी तुम? तो जब फ़नी का भी इसने वीडियो बनाया था ना कि फ़नी की सच्चाई, फ्रेंड्स विदेश में रहने से ये होता है कि आप आ नहीं सकते, आप जल्दी नहीं आ सकते। अब आप इंडिया में हो तो आप फ्लाइट में फ़ौरन चले जा सकते हो, अपने घर वालों के पास रह सकते हो। डब्बा है ये 30-35 घंटे की ट्रेन की जर्नी अपने बीमार बच्चे को लेके शादी अटेंड करने जा सकती है, लेकिन किसी की डेथ पे एक दिन के लिए नहीं जा सकती। लेकिन हम कहना चाह रहे हैं चालू मरने में नहीं जाएगी, क्योंकि हम भी नहीं गए, हमारी बेटी हमारी जैसी है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स मरने में कैसे जाएं? एक तो वहाँ पे अच्छा लोग खाने को नहीं देते जो कि हमारी प्रायोरिटी है, दूसरा हमारी उससे भी बड़ी प्रायोरिटी है कि व्लॉग बना नहीं पाते। लेकिन फ्रेंड्स मैं तो मैयत पे भी व्लॉग बना चुकी हूँ, तो अभी क्यों नहीं गई? देखो ये व्लॉग बनाए बिना तो रह नहीं पाती, इसकी भाभी एडमिट होती है। फ्रेंड्स दुआ करिएगा, कहीं मन नहीं लग रहा, किसी काम में मन नहीं लग रहा, दुआ करिएगा दुआ करिएगा दुआ करिए। ये दुआ के नाम पे व्लॉग निकाल देती है, लेकिन इसका व्लॉग आता ही है। जिसका काम में मन नहीं लगता वो व्लॉग शूट ही नहीं करता, जिसको टेंशन होती है वो व्लॉग शूट ही नहीं करता, जिसको कंसर्न होता है कि मेरा फैमिली मेंबर बीमार है और मेरा कहीं भी ध्यान नहीं जा सकता वो व्लॉग शूट ही नहीं करता। लेकिन ये बंदी का व्लॉग की शूटिंग रुकती नहीं है, इसका कंटेंट बस चेंज हो जाता है। फ्रेंड्स दुआ की दरखास्त है, घर का माहौल अजीब है, लाइफ इतनी अनप्रिडिक्टेबल हो गई, ज्यादा किसी चीज की खुशी नहीं होती है। लेकिन जैसे पैसे कमाने की हवस चढ़ती है तो हर चीज ये करने लगती है। फैमिली मेंबर्स को यूज करके ही यहाँ तक ये आई है, ये बता बता करके मैं कितनी ज्यादा सबके बारे में सोचती हूँ, यहाँ तक आई है। लेकिन अब धीरे धीरे जब सब बेचारे निकलते जाते हैं, चाहे पिज्जा पिहान के दादी दादा की डेथ हो, वो भी ब्लॉगिंग के दौरान ही हुई है। ये उनका खुशामदीद की शॉपिंग करवा रही थी, ओपनिंग की। भाई तुम्हारे घर के बुजुर्ग मर रहे हैं और तुम यहाँ शॉपिंग कर रहे हो, पकवान बना रहे हो, पाए खा रहे हो, व्लॉगिंग कर रहे हो, तुम्हारी मस्ती, ग्रैंड मस्ती तो रुकी नहीं रही कहीं से। तो फिर ये हम्बल होने का और बुजुर्गों की परवाह करने का नाटक क्यों करती हो डब्बा ब्लॉग में? यही तो हम कह रहे हैं कि अपना असली चेहरा लेकर के आओ, जो तुम्हारा टाइम टू टाइम दिख जाता है। नाउ लेट मी रिलेट दिस सिचुएशन विद वन मोर सिचुएशन दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट। डब्बा फनी की सिस्टर के ससुर, जो कि मेरे नाना हैं, उनकी डेथ पे मुंबई से मौदाहा पहुंची और इसने थंबनेल में, मतलब दूसरे इंसान की डेथ को कैसे मोनेटाइज करना है कोई डब्बा से पूछे, सैड न्यूज, दुआ की दरखास्त, अर्जेंट मौदाहा निकलना पड़ा। मतलब तुमने दूसरे की डेथ को भी अपना कंटेंट और क्लिकबेट और टाइटल बना लिया, उससे भी पैसे कमाने हैं। तो वहां पे जब ये गई है तो फनी ने कुछ लस्सी पैक कराई और वो वहां पर के लेकर के गया। जिस घर में मौत मिट्टी होती है वहां तुम जाके लस्सी बांट रहे हो, लोगों को लस्सी, वहां क्या लोग पकवान खाने और लोग खाने पीने पार्टी करने आए हैं? मतलब अगर इंसान शोक मनाने आया, ज्यादा से ज्यादा उसको पानी की जरूरत है, कि वहां लस्सी और शरबत और मैंगो शेक ये सब पीने का माहौल नहीं होता है। वहां पे तुम कंसर्न दिखा रहे हो कि तुम लोगों को लस्सी पिला करके उनका दुख कम कर रहे हो। पहली बात तो जेन्युइनली आजकल बहुत कम लोगों को दुख हो रहा है किसी के गुजरने का, ठीक है, लेकिन जिसको भी दुख असल में होता है ना, उसका लस्सी पीने का मन नहीं करता है। हम लोग लस्सी पिए थे, सब ने कहा कि लस्सी जाओ और जाके वहाँ भी जाके बाजी जान जाके जाओ, आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। फ्रेंड हम लोग आ गए हैं लस्सी लेने और ये है मौदाहा की यहाँ फेमस लस्सी, जबरदस्त हसी भाई की बेहतरीन वाली लस्सी। हमने ले ली लस्सी, अब चलते हैं देंगे चल। वो भी इतने छोटे दिल की औरत है कि इसने वो लस्सी कैमरे में अपने व्लॉग में दिखा के बताया कि फनी लस्सी लेकर के जा रहे हैं वहां सबके लिए जहां मौत हुई है। मतलब आप सोच सकते हो कि हम किसी इंसान को कुछ खिला पिला रहे हैं, किसी को फ्रॉक दिला रहे हैं, किसी को सूट दिला रहे हैं, उस इंसान की मजबूरी, उस इंसान की लाचारगी को मोनेटाइज कर रहे हैं और अपने आप को हम्बल बोल रहे हैं। ये हम्बल नहीं है, ये कनिंग नेचर है। दूसरे का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना, दूसरे की मजबूरी का इस्तेमाल, दूसरे की मौत मिट्टी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना। अगर तुम किसी की गरीबी से और किसी की मौत से पैसा कमा रहे हो तो तुमसे ज्यादा कनिंग तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये चीजें तो इंसान छोड़ ही देता है। बाकी चीजें इस्तेमाल करके कमाओ, स्क्रिप्टेड व्लॉग बनाओ, प्रैंक करो, झूठे झूठे बॉन्ड्स दिखा के, वो तो तुम कर ही रहे हो, लेकिन तुम मौत मिट्टी गरीबी कुछ भी नहीं छोड़ते। जब फनी लस्सी लेके निकल गया तो उसके बाद ये एयरपोर्ट लुक क्रिएट कर रहे थे, तब तो तुम फ्लाइट से चली गई थी। भाई तुम दूसरे के नाना की डेथ में जब फ्लाइट से जा सकती हो, अर्जेंटली आने जाने का सब कुछ करने का, फ्रेंड्स एयरपोर्ट लोग क्रिएट कर रहे हैं, फ्रेंड्स टिकट नहीं मिली, अब हमको ट्रेन से ही जाना पड़ेगा। तो जब उस टाइम पे तुम फ्लाइट से जाने की हिम्मत कर सकते हो तो इस टाइम तुम फ्लाइट से क्यों नहीं जा रही हो? मतलब फनी के नाना तुम्हारे ज्यादा नजदीकी हैं या तुम्हारी बाजी के ससुर ज्यादा नजदीकी है? मतलब मैं अपने हस्बैंड के नाना से कंसर्न नहीं दिखा रही हूँ, उनके लिए नहीं अवेलेबल हूँ, लेकिन मैं अपनी ननंद के ससुर के लिए जा रही हूँ। मतलब कुछ भी सेंस है, कोई लॉजिक है इस बात का?
लेकिन फ्रेंड्स, जब कंटेंट की भूख होती है तो इंसान कहीं भी चला जाता है अपनी वक्त ज़रूरत के हिसाब से। यहाँ हमें ज़रूरत नहीं महसूस हो रही थी तो हम नहीं गए, और हमने पहले ही बोल दिया था ब्लॉग में कि हम हैदर को लेके ट्रैवल नहीं करेंगे फ्रेंड्स, हैदर परेशान हो जाता है। तो हैदर 30-30 घंटे की जर्नी में, है ना, यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से यहाँ जाना, कितना उल्टा सीधा इसने एक्सप्लेनेशन दिया है, झूठा झूठा एक्सप्लेनेशन दिया है लोगों को उल्लू बनाने के लिए। फ्रेंड्स, पहले हमारा ये प्लान था, हमने सोचा हम डायरेक्ट चले जाएंगे, फ्लाइट से चले जाएंगे, लेकिन इसने पहले ही बोल दिया था कि हम पेटी खाला को लेकर के मौदाहा से फिर मुंबई आएंगे। तो तुम्हारा ऑलरेडी प्लान सेट था, जो कि तुम अपने व्लॉग में बता चुकी हो, लेकिन अब झूठी झूठी स्टोरी बनानी थी, लोगों को गुमराह करना था, तो इसने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया कि फ्रेंड्स हैदर की तबीयत खराब थी तो हमने सोचा फ्लाइट से चले जाते, लेकिन फ्रेंड्स फिर हमारा यहाँ का प्लान बना। फ्रेंड्स मजबूरी में हमें लगा हैदर को एक दिन का रेस्ट मिल जाएगा। तुम और अपने बच्चे के रेस्ट के बारे में सोच रही हो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने व्लॉग के बारे में सोचती हो, तुम अपने बच्चे के रेस्ट और तबीयत के बारे में नहीं सोचते हो। ये एक्सपोज हो चुका है। और उसी व्लॉग में बैठ करके ये फनी बोल रहा था, हम लोग फैमिली के बारे में फ्रेंड्स सोचते हैं कि हम फैमिली में किसी को नाराज ना करें। तो किसी को नाराज ना करें, तो ये सेलेक्टिव लोग क्यों हैं जो किसी को नाराज ना करें? ये जो इसका दूसरा कजिन है जो इसके मम्मी पापा को लाने लेवाने का काम करता है, क्योंकि वो बेरोजगार है, उसके पास कोई काम है नहीं, इसके माँ बाप को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएगा, लेकिन इसने एक बेरोजगार कजिन पकड़ रखा है जो इसके माँ बाप को कभी लाना है, लेवाना है, कहीं छोड़ना है, कहीं उतारना है, उसका काम करता है, क्योंकि उसके पास कोई काम ही नहीं है। तो जो इंसान फ्री है, फारिग है, वो 1500 में कर देता होगा उसका काम। मतलब लड़के होते हुए भी ये लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। तो इसका जो फनी का कजिन है, उसके सगे भाई से फनी की कोई बातचीत नहीं होती, उसका जो एल्डर ब्रदर है, और उसकी शादी में भी नहीं आने जाने का इसने कुछ सीन बनाया फनी ने, लेकिन वहां पे अपनी खाला के लड़के की शादी में गया है और कह रहा है कि हम ये फैमिली के लिए कर रहे हैं, हम फैमिली को नहीं नाराज करना चाहते, इसीलिए हम शादी में गए। नहीं भाई, तुम कंटेंट बनाने, व्लॉगिंग करने, इसीलिए तुम शादी में गए हो, ठीक है। अब ये व्लॉगर्स के लिए घर वालों की, रिश्तेदारों की शादी कंटेंट बन चुका है, इसीलिए तुम गए हो। और डब्बा तो अपने किसी कजन की शादी में नहीं आई, अपने सगे मामू के बच्चों की शादी में नहीं आई, तो ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है। और बड़ी मम्मी के जो बच्चे की शादी में आई थी, वो तो मैंने एक्सपोज कर दिया था कि इनकी बड़ी अम्मी क्या इनके बैकग्राउंड में पीछे पीछे बातें करती हैं। तो उसको साबित करना था कि नहीं फ्रेंड्स, हमारा बॉन्ड बड़ी अम्मी के साथ बहुत अच्छा है, देखो हम शादी में भी आए हैं। और इस बात का कोई लॉजिक या सेंस है कि तुम अपने बच्चे की तबीयत को प्रायोरिटी ना देकर रिश्तेदारों की खुशी को सोच करके उनके यहाँ शादी अटेंड कर रहे हो? अगर तुम किसी रिश्तेदार को बताओगे ना मेरे बच्चे की अचानक तबीयत बिगड़ गई इसीलिए हम नहीं आ पा रहे, कोई तुम्हें कॉल आउट नहीं करेगा, कोई तुम्हें जज नहीं करेगा, कोई तुमसे नाराज नहीं होगा, क्योंकि इंसान को पता है कि इंपॉर्टेंस किस चीज की है, यहाँ हमारे यहाँ शादी अटेंड करने की या खुद के बच्चे की। ने और ड्रामा ये किया कि फ्रेंड्स मुझे नाम नहीं कमाना, मुझे ये सब नहीं करना, मैं अपना नाम नहीं बनाना चाहती। नाम नहीं बनाना चाहती तो ब्लॉगिंग क्यों कर रही है? मतलब ये व्लॉगिंग में तुम व्यूज के लिए तो सब कुछ कर रहे हो, व्यूज मतलब ये नाम ही तो बनाना है तुम्हें, और क्या करना है? फ्रेंड्स, इतने बड़े बड़े पॉडकास्ट से हमें आता है, सना खान का चला गया होगा, तो भाई तुम इसलिए नहीं जाती दूसरे के पॉडकास्ट में क्योंकि जब तक तुम्हें भर के पेट पैसे नहीं मिलेंगे तब तक तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन तुम्हें कोई पॉडकास्ट में बुलाएगा, उसके व्यूज आएंगे, उसकी अर्निंग होगी, वो कमाएगा तुम्हारे नाम से, इस चीज से तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम है। तुम्हारे नाम से कोई 10,000 भी व्यूज ले लेगा ना तो उससे भी तुम्हें प्रॉब्लम हो जाती है। ये सारे सब्सक्राइबर से गिफ्ट बटोरती रहती है, उनके चैनल का लिंक भी नहीं डालती। फ्रेंड्स, इनको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नाम भी नहीं बोलती। इसकी जो कजिन है, किसी भी कजिन का मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पे, और मुझे लगता है किसी भी पॉडकास्टर को भी इनके कजिन वर्जिन का जो भी चैनल्स है उनका नाम नहीं लेना चाहिए। भाई उनको अपने हाथ से बढ़ने दो ना, टाइम टू टाइम वो इन लोगों की चापलूसी करते हैं, इन लोगों में घुस जाते हैं और हम उनके कजिन का नाम ले लेके उनके चैनल बढ़ाएं। और इसने आज तक अपने कजिन जो है, इसकी मामू की लड़की, उसके चैनल के लिए आज तक इसने बोला कि आप लोग इसको भी सपोर्ट करिए। तो इतने छोटे से चैनल से भी इसको प्रॉब्लम है। वैसे तो तुम अपने लोगों के पॉडकास्ट में भी जा चुकी हो, सनम मिर्जा के, तो ये उसके बाद में एक और लड़का था विनीत, उसके भी पॉडकास्ट में जा चुकी है, वहां पे भी। और बाकी तुम रिलीजियस पॉडकास्ट में, सना खान के पॉडकास्ट में इसलिए नहीं जाती हो क्योंकि वहां पे तुम्हारी हिजाब स्टोरी एक्सपोज होगी, तुमसे दीन की बातें की जाएंगी, और तुम्हें कुरान में कोई भी तर्जुमा नहीं पता, कुरान का कोई भी तुम्हें बातें नहीं पता। तुमसे कुछ ऐसा इंसान एक्सपेक्ट करेगा कि कुछ दीनी बातें करो, तुम तो सिर्फ मीठी मीठी ढोंगी पने वाली बातें जानती हो, दीन की तो तुम्हें कोई मालूमात नहीं है डब्बा। आप इमेजिन करो, एक इंसान बहुत ज्यादा रिलीजियस बन के अपने आप को दिखाए लेकिन उसको एक भी श्लोक याद ना हो। ये डब्बा की कहानी है, अपने आप को रिलीजियस दिखाती है लेकिन कुछ भी नहीं पता फ्रेंड्स, दुआएं भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तो अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से फनी दिखाए तो हम ये अगर मान के चले कि फनी सिर्फ गया, ये नहीं गई है, ऐसा हो सकता है कि ये फिर से अपने जो नानी ससुर हैं उनकी डेथ को मोनेटाइज करे, उनका टाइटल लगाए,
सैड न्यूज, अर्जेंटली मौदाह के लिए निकलना पड़ा, फनी जा रही है। फिर उसके बाद अपना ढोंग ये दिखाया, इस मेरी भी तबीयत खराब है, हैदर की भी तबीयत खराब है, हो सकता है पूरे घर वालों की तबीयत खराब हो गई हो, क्योंकि जब किसी की जरूरत होती है तो हम सबकी तबीयत खराब हो जाती है। तो ये नौटंकी अब हो सकता है ये करे, क्योंकि ये कुछ बहाना तो लगाएगी कि मैं क्यों नहीं गई। ये क्या एक्सप्लेन करेगी कि मैं क्यों नहीं गई? भाई तुम्हारे पास तो कोई काम काज भी नहीं है, तुम्हारे को तो कुछ भी नहीं करना है। जब तुम शादियों में 30-30 घंटे के लिए ट्रेन का ट्रैवल कर सकती हो, तुम फ्लाइट पकड़ के चली नहीं जा सकती हो? आधे दिन में ही पहुंच जाओगी तुम तो। ये इन्फॉर्मेशन जो थी रेडिट पे, इसकी कजिन एक रिश्तेदार है उसने भी पोस्ट कर दी है। मुझे पता है उसका नाम पता है, लेकिन मैं लूंगी नहीं, मैं फालतू में इतना नहीं एक्सपोज करना चाहती कि किसने क्या बोला। तो सोचो इसके सगे रिश्तेदार, इसके कजिन्स भी इसको एक्सपोज कर रहे हैं कि देखो ये इनकी रियलिटी है। ये जो व्लॉग में दिखा रहे हैं कि तुम्हें रिश्तों की कदर है, तुम्हें बिल्कुल भी किसी की कदर नहीं है, तुम्हें कोई कनेक्शन ही नहीं है किसी से, तो कदर कहाँ से होगी? अच्छा, कुछ लोग इतने बेवकूफ बन रहे हैं, कह रहे हैं वो इतनी हम्बल है, इतनी स्वीट है, तो भाई वो ही उसका कंटेंट है। एक इंसान जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, जिसके पास कुछ दिखाने के लिए है नहीं, तो वो अगर अपने कैरेक्टर में नहीं रहेगा तो वो ब्लॉग कैसे बनाएगा? और जब भी मौदाह से आती हैं तो सामान झोले में भर भर के इनको लाना ही लाना है। एक इंसान सोचता है यार हम बहुत ही कन्वीनियंस के साथ जाना चाहते हैं, कम से कम सामान रखेंगे, लेकिन इनको कोई एक बिस्किट का पैकेट भी देता है, एक पाव का पैकेट भी देता है, छोटे छोटे बच्चे भी अगर चॉकलेट्स देते हैं तो वो भी लेके ये लोग रख लेते हैं और झोला भर के ट्रेन ट्रैवल जो भी जर्नी हो पूरी करने लगते हैं। मतलब जितना ट्रैवलिंग आप कर रहे हो, जितना कम सामान होगा उतना ज़्यादा आपका ट्रैवल अच्छा बनेगा, लेकिन इनको कोई सलीका, कोई सहूर नहीं है। अब तक लोग समझते थे कि इनको जो इंसान सामान भेज रहा है वो अपनी ख्वाहिश रख के या अपनी मर्जी से भेज रहा है, लेकिन लास्ट के व्लॉग में ये खुलासा भी हो गया कि ये मुंह से बोल के मांगते हैं। मतलब सितारा बेगम ने ये बोल दिया, अमीना हमने मिर्च मंगाई, हाँ हमने एक डिब्बा बोला तो उसने 2 भेज दिया, हम जाएंगे तो उसको गले लगाएंगे। मतलब कितनी ढोंगी हो, कितनी ढोंगी हो तुमने अपनी ना सास से कोई रिश्ता रखा, ना नंदों से रिश्ता रखा। जब वो तुम्हें मिर्च का अचार भेजेंगी या डिब्बा भर के कोई सामान भेजेंगी, हम तो गले लगाएंगे। गले क्यों लगाओगी? तुम क्यों नहीं उनके लिए कुछ कभी भेजती हो? जब यहाँ से डब्बा जाती है तो क्यों नहीं कभी कोई चीज़ भेजती हो कि तुम जा करके हमारी नंदों को दे देना, वो हमें इतना कुछ भेजती हैं। चालू माँ भी नहीं है उनकी, भाभी का तो फर्ज बनता है ना। अपने घर की बहू से तो तुम्हारी बहुत एक्सपेक्टेशन है कि वो तुम्हारे को भी समझे, भाभी भी बन के सबका समझे, तुम्हारी बहन के बच्चों को भी पाले, लेकिन तुम कितनी बड़ी भाभी हो हैं? तुम तो अपनी नंदों को ना देखा, ना सास को देखा, लेकिन हमारी बहू सबको देखे। अपनी बहू से बिना उसको ब्याहे, बिना अपने लड़के की शादी कराए, उसी के पैसों पे पलते रहे तुम लोग मुंबई में। है तुम क्यों नहीं चले गए मौदाह में जाकर के कि नहीं हम क्यों किसी की फालतू में कमाई खाएं? ये लड़की तो अभी हमारे घर में ब्याह के आई भी नहीं है। उसमें तो मेरा ही मकसद था, मेरे जनाब हाथ में कैसे आते अगर मैं इन लोगों को नहीं पालती। ये जो बुआ लोग हैं, इनकी जो फुप्पी लोग हैं, मैं उनकी स्टोरी बता देती हूँ। उनसे मौदाह में अगर कोई पूछता है कि तुम इतना ज्यादा मतलब घुस रही हो, तुम इतना ज्यादा उनके लिए ये सब कर रही हो, तुम तो हमेशा से बुराई उनकी करती रही, तो उनसे कहा जाता है तुम मतलब उनसे लेने के मारे, लालच के मारे ये सब कर रही हो। तो पता है क्या जवाब देती है? इतना तो वो देती नहीं है जितना हम उनका कर देते हैं। मतलब उनको अंदर से वो कलकलाते हैं कि मुझे इतने पैसे तो वो दे के भी नहीं गई जितना मैंने कर दिया। तो इनकी फुप्पियां लालच में जा जाके इनको सामान देती हैं कि मुझे 5-10 हज़ार दे जाएगी, मेरा काम बन जाएगा। क्योंकि देखो इंसान यार गरीबी है ना। अब गरीबी में इंसान मजबूरी में अमीर रिश्तेदारों से अगर रखना चाहता है, उनसे अच्छे से बात कर रहा है, उनका अच्छे से सब कुछ कर रहा है, इन रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये हमारी मदद कर दिया करें, तो उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन ये जो बॉन्ड है, मोहब्बत है, मेरे से मम्मी से बहुत मोहब्बत करती, तो अम्मी ने तो यही बात अपने उस भाई के लिए भी बोली थी जिस भाई ने व्लॉग बना करके वीडियो में इनको एक्सपोज कर दिया कि ये लोग कितने खराब हैं। तो जब वो मुंबई इनसे मिलने आए थे, ऐसा भाई अल्लाह सबको दे, इतना अच्छा भाई है हमारा, बहुत अच्छा भाई है, सबको दे, सबको। ऐसे साथ रहे, खुश रहे। और ये उनकी प्यारी सी बेटी ज़ारा। बहुत खुश उनकी जिंदगी है माशाल्लाह भाई, ऐसे ही रहना चाहिए। भाई, ऐसे होना चाहिए। भाभी भी हमारी बहुत अच्छी है। ले भैया, मेरी बेटी की शादी हुई है और मेरी बेटी आज विदा हो गई है। इसके बाद ये जो कुछ चंद लोग हैं मेरे परिवार के, जो पैसे वाले, जो दौलत वाले, जिन्होंने कभी दौलत देखी नहीं है, अब उनको दौलत दिखी है, तो वो हम लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। मगर एहसान फरमोश ये लोग, इनकी असलियत आप लोग नहीं समझोगे कि इनको 3.5 साल बॉम्बे में किसने रखा, और मेरी साली ने रखा। मेरे लोगों से ये कहना है इनका कि मैं अपने दोस्तों के साथ मुझे रखा गया है। तो कि जो मेरी माँ है, जिससे मैं पैदा हुआ हूँ, मेरी माँ की उम्र 90-95 साल की है। जिस तरीके से इन लोगों ने मेरी बेटी की शादी में मेरे माँ को आने नहीं दिया है, उनको दहशत दिया है, घबराया है कि नहीं आपको आना नहीं है, और भी चंद लोगों को मेरी बेटी की शादी में नहीं आने दिया। मेरी बेटी के ना हाथ फेरा, मेरी बेटी विदा हो गई, अल्लाह का शुक्र। तो इनका कोई भी रिश्तेदार आ जाता है ना, तो इनको ये बताना होता है हमारा इनके साथ कितना अच्छा रिलेशन चल रहा है, और वही रिश्तेदार से ये लोग मतलब नहीं रखते, और वही रिश्तेदार इनको एक्सपोज कर देता है। अम्मी तो बस एक काम के लिए, झूठ बोलने के लिए, अम्मी इस उम्र में भी इतना झूठ बोल लेंगे, कहाँ जाएंगी इतना झूठ बोल के?
क्यों इतना ज़्यादा ढोंग करना, क्यों झूठे झूठे रिश्ते साबित करना, क्यों दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करना कि हमारी ननंद के साथ हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है, हमारे रिश्तेदारों के साथ हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन जब वो बेचारे दुनिया से चले जाते तो तुम उनको एक बार पूछती तक नहीं हो, चाहे तुम्हारे नंदोई हो, चाहे तुम्हारे नाना ससुर हो। लेकिन जब दूसरे के यहाँ कोई चला जाता है तो वहाँ तुम लस्सी लेकर के जा रहे हो, जैसे पार्टी चल रही है वहाँ पे। तो इन्होंने बकायदा अपने मुंह से मांगा है अपनी ननंद को बोल के कि मिर्च का अचार डालो। अगर आपको पता हो ये जो अचार जैसी चीज़ होती है इसमें मसाले बनाने पड़ते हैं, भूनने पड़ते हैं, उसको प्रिपरेशन में टाइम लगता है, ये मेहनत का काम है। इनके बस की तो मेहनत है नहीं, तो ये दूसरे को बोल करके मेहनत करवाती हैं क्योंकि चालू पैसे दे देगी कुछ बैकग्राउंड में और वो मेहनत मिल जाएगी। और उसको ये स्क्रीन पे ऐसा शो करते हैं कि ये रिश्ते में हो रही है, मोहब्बत के चलते ये सब हो रहा है लेन देन। नहीं भाई, ये काम निकाला जा रहा है, ये अपना काम निकाल रही है, वो अपना काम बनवा रही है। और आप लोग कभी अपने रिश्तेदारों से मुंह से बोल बोल के सामान मंगाते हो कि मेरे लिए अचार डाल के भेज दो, मेरे लिए ये डाल के भेज दो, मेरे लिए वो डाल के भेज दो? अरे इनको कितना लालच है, मतलब हर इंसान से इनको चाहिए जो इंसान जो दे पाए। मतलब इनकी अभी से ये आदत नहीं है, बचपन से हमेशा से इनकी ये आदत है। ये भोपाल में भी अपने रिश्तेदारों से ये सब्जी मंगा लिया करती थी, ट्रेन से इनको सब्जी जा रही, वो तो मतलब बताओ मौदाहा से ट्रेन से सब्जी जा रही है भोपाल में कि जितना देने की हैसियत हो बस दे दो हमें। लेकिन कभी भोपाल से ट्रेन से कोई सामान मौदाहा नहीं आया किसी के लिए। अम्मी ने बता दिया कि हम गरीब थे, हमें सबसे चाहिए, हमें किसी को देना नहीं है। तो चलो तुम तब गरीब थी, अब तो तुम गरीब नहीं हो, अब तो तुम भेजो ना, अब तो यहाँ से करो, किसी के लिए कुछ भेजो। लेकिन नहीं। और दूसरा, पेटी खाला ने इसको एक्सपोज कर दिया सितारा को कि इसने पेटी खाला से भी बरियां मंगाई कि है ना वहाँ पे। भाई तुम्हें बरियां चाहिए तो तुम अपने आप कर लो ना, लेकिन नहीं, पेटी खाला से मेहनत करवाई इसने। क्यों करवाई? क्योंकि इसने अपनी दूसरी जो कजिन डब्बा की व्लॉग बनाती है उसके व्लॉग में देख लिया उसकी माँ बरिया बना रही थी, तो इसकी सित्तों की नीयत लग गई। जब नीयत लग गई तो उसने बोला कि मैं तो बना नहीं सकती, अम्मी कितना काम अम्मी तो नहीं कर पाएंगी, अम्मी किससे करवाएं, बेटी हमारी नौकरानी, बेटी की, हमारी बेटी की नौकरानी, हमारी बहन हमारी बेटी, तो बेटी से बनवा लिया। तो जब बेटी ने बनाया तो बेटी ने बोला हाँ वो रखी हुई है, पुरानी वाली भी रखी हुई है, हम तो कह रहे हैं तो वही वाली रखी हुई है, फिर भी मंगा ली, देख लो। बेटी बेचारी कलकला तो गई, लेकिन अब क्या करे, अब बोला है बनाने के लिए तो बना के ले आई। फिर पापा पापा खाते हैं, पापा खाते हैं। तो सितारा बेगम की ये आदत है कि सामान भर लेंगी, भले ही वो समा ना पाए पेट में, भले ही वो सड़ जाए, लेकिन मैं सबसे ले लूं। और ये कोई अच्छी आदत है? मतलब ये तो जीरो सिविक सेंस से भी लो, बिलो द, मतलब क्या बताया जाए। इतनी लालची, इतनी कनिंग आदत है, इंसान कहाँ खुल के शो करता है। बट ये लोग व्लॉग में खुल के दिखाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको मोहब्बत का नाम देके उसका ढोंग कर रहे हैं। दूसरा, जब किचन में आग लग गई, कपड़ा जल गया, तो तुम्हारा कैमरा कैसे ऑन हो गया? हाँ, मतलब तुम्हारे अंदर इतना सेंस नहीं है कि उस आग लगे कपड़े की आग बुझानी है, लेकिन तुम्हारे अंदर ये पूरा दिमाग है कि मुझे इसको रिकॉर्ड करना है। मोस्टली चीजें तो स्क्रिप्टेड होती हैं गाइस। इसका पकाते पकाते मतलब ये कपड़ा इसने जला दिया, फिर इसको अरे ये तो बहुत अच्छा कंटेंट हो गया कि फ्रेंड्स कपड़ा जल गया, उसके बाद क्या एक्सक्यूज दे रही है, फ्रेंड्स इस वाले किचन में बहुत इनसे कुछ किया नहीं है। अच्छा, अगर आपको कोई दूसरे किचन में खड़ा कर दे तो आप ये सब भंड मचाओगे, मतलब है ना, कपड़े जलाओगे, ये सब करोगे। और जब आग लगी हुई है तो उस टाइम पे तुम्हारा प्राइमरी फोकस ये होना चाहिए कि ये आग बुझ जाए, ठीक है ना। वहां पे सिलेंडर रखा होता है गैस का। अच्छा, इनकी बिल्डिंग में ना गैस की पाइपलाइन है, पीएनजी है, लेकिन फिर भी ये लोग मतलब वो मंगाते हैं, एलपीजी मंगाते हैं। तो पता नहीं इन लोगों ने क्यों नहीं कनेक्शन लिया अभी तक। तो वहां पे पिज्जा आग बुझा रही है और इसका कैमरा ऑन हुआ पड़ा है, और फिर ये अपने आप को बताती है कि मेरे अंदर फ्रेंड्स, मेरे अंदर दिमाग नहीं है फ्रेंड्स, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ नहीं पता रहता। मतलब सब इसको पता रहता है, सारी स्टोरी टेलिंग इसके दिमाग में हर वक्त चलती रहती है, हर चीज को ये कंटेंट की नजरों से देखती है। जिस इंसान का ब्रेन ऐसा बन जाए कि उसके लिए हर एक चीज कंटेंट है, आसपास उसके लोग, बच्चे, उसका हस्बैंड, उसके रिश्तेदार, अगर हर एक चीज उसके दिमाग में एज अ कंटेंट चल रही है तो वो मासूम और सीधा तो है ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ आपको नाटक करके दिखा रहा है कि हम बहुत ही चिन्ने मुन्ने नन्हे हैं। इसीलिए टाइम टू टाइम इसकी कनिंग वाली आंखें और जो फेस के एक्सप्रेशंस है ना वो दिख जाते हैं। तो जो इंसान भोला होता है ना उसके चेहरे पे मासूमियत और भोलापन दिखता है, और जो इंसान चालाक होता है वो छुपा ही नहीं सकता अपने चेहरे पे चालाकी, जो इसके चेहरे पे झलकती है। तो गाइस, एक जनाब वाला पॉइंट भी मुझे डिस्कस करना था जाते जाते। जनाब को क्यों छोड़ा जाए, जनाब को भी रगड़ देते हैं। तो जनाब ने एक स्टोरी शेयर करी थी आशीष विद्यार्थी की, जिसमें आशीष विद्यार्थी ये बोल रहा था कि कभी कभी चीज़ें मतलब वर्कआउट नहीं होती हैं, चीज़ें जनाब की वर्कआउट नहीं हुई हैं, तो जनाब को लात मार दिया गया है और जनाब को एक्चुअली में रिप्लेस कर दिया गया है। खुद ही वो स्टोरी शेयर करके हिंट दे रहे हैं कि आई कैन फील यू सर, आई कैन फील यू सर, मतलब कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। भाई आशीष विद्यार्थी एक एक्टर है, जेन्युइन एक्टर है, जिसको रोल मिलना चाहिए, और वो रोल मिलेगा तो वो उसके साथ जस्टिस करेगा। तुम एक सड़ी सी एक्टिंग करने वाले, वाहियात डांस करने वाले, एक ही एक्सप्रेशन हर सीन में रखने वाले, तुम्हें कोई रिजेक्ट कर रहा है तो वो इंसान अपना फायदा सोच रहा है ना, तुम्हें क्यों है ना कोई लेगा शो में।
तुम रीजन बताओ, तुम्हें कोई शो में लेगा क्यों? किसी शो की रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट है एक्टिंग, वो अभी तक तुम्हें आई नहीं है ढंग से, तो कोई इंसान तुम्हें रिप्लेस करके आ रहा है। सोचो, अच्छा मैंने आज की चाय का पॉडकास्ट सुना था, मुझे बड़ा बढ़िया लगा। आज की चाय ने ये बनाया कि कैसे ये कर्मा रिटर्न हो जाता है, कि विवेक दहिया अच्छा डांस करते होते सोते जनाब से पहले निकाल दिया गया शो से, जबकि उसने इंजरी में डांस किया था यार। स्टिल उसने रिहर्सल्स अपनी कंप्लीट करी, उसने शो में परफॉर्म किया, लेकिन फिर भी तो ये होता है गाइस। देखो, वो लोग बेवकूफ़ नहीं बना रहे तो उन्हें जनता के वोट नहीं मिल पा रहे। इन्होंने रिलीजन का कार्ड यूज़ करके, रिश्तों का कार्ड यूज़ करके, ढोंग करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया और अपना फ़ायदा इनको मिलता रहा। लेकिन सोनी टीवी वाले भी चालाक थे, उन्होंने आखिरी तक इसको लेके गए व्यूज़ के चक्कर में, लेकिन इसको जिताया नहीं। उन्होंने भी इसको इस्तेमाल किया, इसको भी इस्तेमाल करके ड्रॉप कर दिया गया। वैसे ही शो के लिए हो रहा है कि इसको इस्तेमाल करके लेके ड्रॉप कर दिया उन्होंने, कि हाँ स्टार्टिंग में हाइप मिलेगी शो को कि हम इसको ले रहे हैं, और फिर बाद में है ना सीन बन नहीं पा रहा। तो अभी जनाब ने ये कंफर्म किया है अपने स्टोरी से कि इनको निकाला गया है और दूसरे को लिया गया है। मेरे जनाब को कोई निकाल दे, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जनाब को तो लिया ही नहीं जाता। अब इस मैन चाइल्ड को वही सदमा लगा हुआ है जिसको ये अपनी बीवी की बीमारी की एंजाइटी बोल के निकाल रहा है, और ये उसी सदमे में है, क्योंकि रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं है। भाई तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है, तुम रिजेक्शन बर्दाश्त करो। जब तक तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है तब तक तुम इस रिजेक्शन को एक्सेप्ट करो कि ये मैं डिजर्व करता हूँ। तो ये जो डब्बा फनी ओवरऑल ये जो नाटक अपना कर रहे हैं, फैमिली के बारे में हम बहुत सोचते हैं। डब्बा बोल रही है फ्रेंड्स हम बहुत कुछ फैमिली के लिए करते हैं, बहुत कुछ, आपको हर चीज़ नहीं बताते। तू उसकी लहर की 600 रुपये फीस देती है, वो तक तूने बता दिया। 600 रुपये यार क्या अमाउंट होता है? मतलब 600 रुपये इंसान गिना सकता है, किसी को जता सकता है कि मैंने इसको 600 रुपये दिया। अब उससे तुच्चा इंसान क्या होगा? तो जब उसकी मामूली सी फीस देने का बता देती है, मंथली 600 रुपये, तूने कितना उसको कंटेंट के लिए निचोड़ा है। तूने उसकी लाइव स्ट्रीम जो खोल के रखी, अभी तक तूने वसूल नहीं करी होगी लहर ने, अभी तक नहीं दिलाया होगा तूने इतना अमाउंट का उसको कुछ। तो एक एक उसको कपड़ा दिलाती है, वो भी उसको दिखा के दिलाती है। अभी भी जाकर के जब स्कूल में उसका एडमिशन कराया है, कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लगता है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा काम इसने कर दिया है। इतना उसको यूज़ कर रही है, नैनी के जैसे यूज़ कर रही है। अभी ये लहर और पिज़्ज़ा जो है एज अ सर्वेंट, एज अ नैनी, एज अ हेल्पर गए हैं वहाँ पे। स्टेज इनके साथ शेयर नहीं किया गया शादी में। और पहली बात तो तुम्हारे ये जो रिश्तेदार है, कजिन है, तुम्हारे बुलवाई हुई शादी में ये कैसे जा रहे हैं बेशर्मों के जैसे, लेकिन वो एज अ हेल्पर जा रहे हैं, और ये चीज़ उनको भी पता है और ये चीज़ डब्बा को भी पता है, तो वो मना कर ही नहीं सकते। और सेल्फ रिस्पेक्ट तो गई भाड़ में। तो जब बच्चों के माँ बाप के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो बच्चों के अंदर क्यों आएगी? बच्चों को पता है कि यहाँ हमारा काम निकलना है। तो लहर का जब स्कूल लेकर के जा रही है तो उसमें भी फनी बोल रहा है कि यहाँ करवा दे वरना बाद में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इतना जता जता के तो तुम करवा रहे हो कि यहाँ पे पता नहीं उसका एडमिशन, मतलब वो 9th क्लास तक बिना किसी के एडमिशन कराए आ गई। आज तक उसका एक भी साल जब वेस्ट नहीं हुआ है, बीच में पढ़ाई उसकी नहीं रुकी है, कैसे तैसे करके उसके माँ बाप ने करवाई है। तो तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि बाद में पता नहीं कोई करवाएगा कि नहीं करवाएगा? उस लहर का अगर एडमिशन करा रहे तो उसके माँ बाप को पहले नीचा दिखाया जाएगा, फिर उस पर खर्चा किया जाएगा, जबकि ये दिखा के तुम उससे न जाने कितने गुना कमा रहे हो। मतलब हद है, हद है। इतना इतना घटिया बिहेवियर कैसे किसी इंसान का हो सकता है? लेकिन हमारे तो कोई क्लास ही नहीं है, हम तो हैं गंवार जाहिल। इसलिए मैंने बोला था गुटका किंग नहीं, गुटका बाज, लोफर, ये होना चाहिए। हम आ गए हैं, अब हम आ गए तो हैदर की कभी तबीयत खराब नहीं होगी, देखना चालू। हम हैं, हम अपना माँ के जैसे उसको रखेंगे चालू, कोई हैदर की तबीयत। हाँ मम्मी रखेंगी, हाँ मेरे जल रहा है, मेरे फेस में मेकअप चल रहा है, अरे पहली बार यूज़ किया, जल रहा है। तो ये दोनों माँ बेटी अभी हैदर को संभालेंगी और चालू अप्पी एकदम फैल के एकदम आराम से सिंहासन में बैठेंगी मालकिन बन के, और यही इनका रूटीन चलेगा। ना इनको किसी के जाने का दुख, ना इनको किसी के आने की खुशी, इनको सिर्फ कंटेंट निकालने की खुशी रहती है कि कैसे तैसे व्लॉग बने और अपना मामला सेट है। तो ये जो इसका लाइन है कि हम फैमिली के लिए, फैमिली के लिए, फैमिली के लिए नहीं, तुम फैमिली की वजह से हो, फैमिली का यूज़ करके हो। फैमिली को इस्तेमाल तुमने जितना ज़्यादा किया है उतना तो आपस में उन लोगों ने सगे रिश्तों में एक दूसरे को इस्तेमाल नहीं किया जितना तुमने दूसरों को इस्तेमाल कर लिया है। फैमिली के बिना तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं भरता। तुम्हें और गुटकू को देखना कौन चाहेगा? दोनों लोगों को। तुम ये सब आलतू फालतू चीज़ें दिखाती हो तभी तो लोग देखते हैं। मेरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वही बता रही हूँ, बहुत ही सॉलिड होती है, बहुत ही रियल होती है। मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो मैं कोई एक्सपोज, कोई खुलासा, कोई पॉडकास्ट नहीं बनाती हूँ ऐसे टॉपिक के ऊपर। अपने पेट से, अपने दिमाग से, मन से कभी कोई बात नहीं बनाती हूँ। जो हकीकत, जो सच होता है मैं वही आप लोगों के तक लाती हूँ। तो जो भी पॉडकास्टर, जो भी आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, आप थोड़ा सा मतलब समझ जाइए कि वो आउट ऑफ हेट्रेट कर रहा है मेरे प्रति या किस वजह से कर रहा है, लेकिन आप लोग समझ जाइए। एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल माय रेडिटर्स, सपोर्टर्स जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे भी लोग पता है उल्टे सीधे मेरे खिलाफ पोस्ट करते हैं, तो उनको ये लोग मतलब जवाब देते हैं कि हाँ इतनी सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस हैं तो आप कैसे किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो।
तो आपने देखा कितना गुमराह करने की कोशिश की कि वो वहाँ पे शादी में है तो वो नेहा की इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है। अभी वो बेचारे एक्सपायर हो गए, तो आप इसी से समझ लो कि वो कितनी क्रिटिकल कंडीशन में होंगी उनकी नानी। और ये सब लोग शादी इंजॉय कर रहे थे सारे के सारे। आप समझ सकते हो कि किस तरीके का मतलब इनका एनवायरनमेंट है, इनके फैमिली में किस तरीके की इंपॉर्टेंस है बुजुर्गों की। कुछ लोग ये गुटकाबाज की माँ के लिए सिंपैथी रखते हैं। अरे जो बेटी अपनी माँ के आईसीयू में एडमिट होने पे हलवे बनवा रही है, पाए बनवा रही है, वो गम में होगी। अब वो पता है हॉस्पिटल एक ही बार बस देखने गई, देखने भी नहीं गई हॉस्पिटल में। और ये जो डब्बा आई वहां पे जमशेदपुर से, तो ये भी है ना देखने नहीं गई, ये भी बिना मिले आ गई। तो बुजुर्गों की दुआएं बहुत जरूरी है, लेकिन बुजुर्ग जब निकल जाते हैं तो फिर मिलना क्यों जरूरी नहीं है, हॉस्पिटल में मिलना जरूरी। और ये पहली बार नहीं है, ऐसा और भी पहले हो चुका है कि ये मोदाहा में थी तब भी वो कानपुर में एडमिट थी, तब भी ये कभी मिलने नहीं गई। तो आप सोचो यार, जब कोई इंसान सुख में आए ना आए, लेकिन दुख में तो आने वाला वही होता है जो सच्चा रिश्ते निभाने वाला होता है। तो अगर जो दुख में भी नहीं आ रहा तो वो कोई आपका सुख दुख का साथी नहीं है। तो गाइज ये भी एक तरीके से बहुत बढ़िया एक्सपोज खुलासा वीडियो बन चुका है, आप लोगों के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें। और सॉरी, मैं आज की चाय वाला बोल रही थी, तो आज की चाय ने जो कर्मा रिटर्न्स बनाया है, तो आप उसमें ये देखो कि विवेक दहिया को वो शो मिल गया जिससे जनाब को हटा दिया गया है। तो टैलेंट स्पीक्स। तुम ऑडियंस के वोट पे वहां उसको विवेक दहिया को हटा सकते हो, बट तुम यहाँ नहीं हटा सकते। उसकी एक पर्सनैलिटी है, उसका एक मतलब अगर आप विवेक दहिया को देखो तो वो एक यंग एक्टर के जैसे ही एक्ट करेगा लड़की के ऑपोजिट, तो वो यंग ही लगेगा। यहाँ जनाब तो चाचा बनने की उम्र में है चाचा ही लगते ही हैं। अजूनी और जनाब की एज में कितना डिफरेंस लगता था, जस्ट बिकॉज कि आपकी हाइट शॉर्ट है तो आप यंग नहीं लगने लग जाओगे ना। तो बात ये है कि आई एम नॉट बॉडी शेमिंग, आई एम टेलिंग यू कि एक कैरेक्टर के लिए एक एप्रोप्रिएट बंदा जरूरी है। तो विवेक दहिया इज मच 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 बेटर देन जनाब फॉर एनी रोल। एंड लुक एट दिव्यांका, शी इज ग्लोइंग एवरी डे शी इज ग्लोइंग ब्राइटर एंड ब्राइटर। और लुक एट योर मैडम। थोड़ा सा छोटा सा कंफ्यूजन है लोगों को कि जनाब को नल्ला क्यों बोल दिया जाता है, जनाब को नल्ला नहीं बोल कि मैडम ने अगर जनाब को फाइनेंशियली सपोर्ट किया, जनाब मैडम के दम पे रहे, तो जनाब को नल्ला बोल दिया जाता है। सिर्फ जनाब को ही नल्ला बोला जाएगा। अविनाश के लिए हम नल्ला वर्ड नहीं यूज कर सकते, क्योंकि अविनाश ने हमेशा से हाथ पैर वो मारते रहा है, हमेशा से अपना स्टोरी राइटिंग अपना ये सब करता रहा है, और टैलेंटेड भी है, ठीक है। अब वो उसको एक्टिंग वाले हीरो वाले रोल नहीं मिलते, क्योंकि वो उसके लिए अप्रोप्रिएटली फिट नहीं बैठता कि उसको एज अ हीरो मूवी में लाया जाए। बट उसने अपना राइटिंग में करियर बनाया, फिर उसको ये रियलाइजेशन हो गया कि मैं कहाँ पे एक्सेल कर सकता हूँ। लेकिन जनाब की तो एक भी ऐसी एबिलिटी नहीं है जहां पे जनाब जाकर के बढ़ के कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ बेस्ट बेटा हूँ, आज के एपिसोड में बेस्ट ब्रदर हूँ, कल के एपिसोड में बेस्ट सन फादर बन जाऊंगा, कल फिर उसके बेस्ट फादर के लिए तो बस ये टॉयज लाता है, उसकी ओपनिंग और टॉयज को जो असेंबल करना है और जो बच्चे के साथ खेलना है वो धर्म काका और नैनी कर रहे होते हैं, ये बस वीडियो बनाने आ जाता है बीच में। तो ये जो बच्चे के लिए टॉयज भी लाता है वो भी इसलिए लाता है कि मैं व्लॉग में उससे कमा लूँ। वाइफ का सपोर्ट लेना इज ओके, वाइफ हस्बैंड का, हस्बैंड वाइफ का, लेकिन अपनी वाइफ को यूज करना और बीइंग अ मैन सिर्फ बैठ जाना नल्ला बन के। और कुछ लोग एक ये नैरेटिव भी सेट कर रहे हैं कि जनाब ने एज अ प्रोड्यूसर बोला था कि मैं एज अ प्रोड्यूसर काम करना चाहता हूं, तो वो वाला ऑप्शन है ना चूज नहीं किया गया और जनाब को रिप्लेस करके बालाजी ने एंटर कर लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? जो इंसान सोफे लाने के लिए बोल रहा हो कि बजट भी देखना पड़ता है गाइज, ये भी देखना पड़ता है, अगर ये प्रोड्यूसर बनने की इनकी औकात होती तो इनका कल्ब का बल्ब जल रहा होता ना। एक सॉन्ग बना के इनकी हवा निकल गई। ये खुद फाइनेंसर्स ढूंढ रहे हैं कि ये कैसे कल्ब का बल्ब जला सकें। तो ये प्रोड्यूसर बनने के सीन में है ही नहीं। ये प्रोड्यूसर कहाँ से बनेंगे? जो इंसान को 3-4-5 लाख का फर्नीचर लाने के लिए अपने बजट के बारे में सोचना पड़ रहा हो, वो प्रोड्यूसर बनेगा? या तो ये लोग लोन पे फाइनेंस करा के ले लेते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर बनने के लिए आपको कैश चाहिए, आपको अच्छा खासा पैसा चाहिए, आपको करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे। ये लोग व्लॉगिंग से खुद कमाते हैं, ये क्या करोड़ों रुपए लगाएंगे और प्रोड्यूसर बनेंगे? गाइज, ये ऑलरेडी पॉडकास्ट बहुत लंबा हो गया है, आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। इज्जत देने वाला अल्लाह है, एक्सपोज हो गई ना। तुम दूसरे के यहाँ बुजुर्गों के यहाँ जा करके, दूसरे के बड़े बूढ़ों के यहाँ जाके रिश्ते खराब कर रही थी, बुजुर्गों की इंपॉर्टेंस पे बातें कर रही थी, लेकिन देखो तुम्हारे यहाँ जब ये हुआ तो उससे तुम एक्सपोज हो गई। तो अल्लाह की मार बहुत तेज पड़ती है, चालू संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ, इतना ढोंग मत करो, इतना दूसरे। ये लोग एक ही चीज में एक्सपर्ट हैं, दूसरे के घर में आग लगाने में, तोड़फोड़ कराने में। अपने तो ये बनाते नहीं और दूसरे के रिश्ते खराब करते हैं। और मैं इसमें इनको पूरी तरीके से गलत नहीं बोलूंगी, जिनके घर में करते हैं उनकी भी गलती है, लेकिन ये लोगों की आग लगाने की बहुत आदत है। तो गाइज, आप इससे समझ जाइए कि ये लोग कितने काले दिल के हैं। तो इससे आपको समझना चाहिए कि ये जो झूठी स्क्रीन प्ले पे जो इमेज चल रही है उसका इतना कॉन्ट्राडिक्टरी, इतना अपोजिट इनका रियल फेस है कि आप लोग रियल में इनका फेस देख लोगे तो आप लोग डर जाओगे कि ऐसा मतलब ही ऐसा ग्रीडी भी कोई हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव, बाय।